ब्रजधाम पावन अमर रूपम धर्म शक्ति प्रकाशते। धरती पे उस गोलोक से श्री कृष्ण जहाँ विराजते। सेवा कुंज में गोविंद राधे संग नाचते। ब्रजधाम को यो भाग बढ़ गयो, गोप ग्वाल सब नाचते। शरद पूर्णिमा महारास है, नचे गोप और ग्वाल। अमृत पान कर रहे हैं देखो, और करा रहे हैं गोपाल। अमृत पान महारास में गोप ग्वाल कर रहे हैं। जमुना तट पर शरद की चांदनी छिटक रही थी। मोहनी रूप नारायण बनकर अमृत पान कराने आए। शरद पूर्णिमा पर नारायण और महारास रचाने आए। इधर देवता उधर है दानव, लगी अमृत की होड़। राहु भेष बदल कर देखो, दानव दल दिया छोड़। दानव दल को राहु ने अमृत पान की इच्छा से छोड़ दिया। तो अमृत पान की इच्छा भी अमर कर देती है, और विष पान इस मृत्युलोक में सारा संसार करता है, और इसलिए इस मृत्युलोक में मृत ही रहता है। इच्छा राहु का ही स्वरूप है, और मुक्ति के लिए ईश्वर का नाम है। तो शरद पूर्णिमा कथा है, और यह है अमृत पान। वृंदावन में सुना रहे हैं वेद व्यास भगवान धीर धैनम। श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा। क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वेद व्यास वृंदावन बैठे, सभा धर्म गति जान। प्रश्न पूछ रहे वेद व्यास से, ब्रज में सुखदेव भगवान। सुखदेव जी ने पूछा, ये अमृत पान क्या है पिता? आप अमृत पिला रहे हैं, या ईश्वर का नाम अमृत है, या चंद्रमा में अमृत है, या इस ब्रजधाम में अमृत है, या चारों वेद शेषास 18 पुराण में अमृत है, या श्रीमद् भागवत में अमृत है, या रामचरितमानस में अमृत है? ये अमृत किसे कहते हैं? कहां मिलता है,
कौन देता है और कौन पिए रसपान। शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण में और क्या क्या ग्रहण करें भगवान। जमुना तट पर महारास में नाचे राधे गोप ग्वाल और श्याम। अमृत टपक रहा जमुना में और क्या हम कर ले अमृत पान। वेद व्यास सुखदेव जी की बातों को सुनने के लिए उनका प्रश्न सुनकर प्रति उत्तर देने लगे। धन्य धन्य बेटा सुखदेव, अरे नाम तेरा सुखदेव। सुख को ही अमृत कहते हैं, राम कृष्ण गति लेव। तो ये भगवान कृष्ण का नाम, तुम कृष्ण 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 कृष्ण, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। 24 घंटे हर सांस सांस में लेते हरि का नाम, यही अमृत पान है बोले वेद व्यास भगवान। बाकी तो सब शब्द हैं और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, रामायण गीता भागवत सब अमृत इनको मान। ये अमृत पान का एक मटका है और इस मटके में सारा जगत भटका है। तो जो भटक गया, जो अटक गया, इस मृत्यु लोक में जन्म गया। गर पी लिया हरि के नाम का अमृत, तो बेटा जीवन सुधर गया। तो शरद पूर्णिमा नारायण एक दिन भारत आए। देवासुर संग्राम विजय दिवस था और अमृत लेकर आए। अमृत पान पिलाना था और भारत को अमर बनाना था और दानवता का ग्रहण लगा, नारायण को उसे हटाना था। सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ, 14 रत्न समुद्र में से निकले और अमृत पान का बंटवारा देवता और दानवों में नारायण को करना था। अब देवता तो अमृत ही पीते और अमर ये भारत होता है। यहां दानवता का नाम निशान मिटाने के लिए बेटा अवतार हर युग में होता है। तो जब तेने पूछा है प्रश्न, उस समय कलयुग घड़ी आए। ये तो कलयुग की घड़ी आ गई। तो कलयुग में काली काली मां और सब भोग रहे हैं भोग और बिगड़ गए सब योग यहां पर और जहर भरा संजोग। शरद पूर्णिमा पर ग्रहण और देखो विष फैलाए और अमृत हैं श्री कृष्ण सुखदेव। हरि भजो सुख पाए। तो बेटा सुखदेव, ये 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्र ग्रहण है। मतलब राहु भी विषपान को छोड़ करे अमृत पान। भेष बदल लिया राहु ने, सेनापति दानव जान। दानवता का सेनापति था राहु। उसने सोचा कि क्या रखा है राज ताज में और क्या रखा सेनापति में। लड़ते लड़ते मर जाता है पर हाथ नहीं कुछ जीवन में। तो खाली हाथ ही आए हैं, खाली हाथ ही जाए। ये राज ताज और ये जमीन नहीं काम कोई आए। किसकी जमीन, किसका ये धन और
किसका ये सब होए, खाली हाथ नर आया है खाली हाथ ही जोए। तो जब हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे तो युद्ध किसके लिए करें, ये राज ताज किसके लिए करें। जीवन है थोड़े समय का और कर लो अमृत पान, नारायण लेकर आए हैं देखो अमृत पान, अमृत पिलाएंगे। तो सबसे पहले भारत में और देवन लिया बुलाए, मोहनी रूप धर नारायण और अमृत रहे पिलाए। राहु सोच रहा बैठा अरे कहीं सब देव ही ये पी जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ तो चाल चलाएं। यदि भगवान ने ये अमृत पिलाना देवताओं से प्रारंभ किया है, अब 33 करोड़ देवताओं को अमृत पिलाने के बाद इस कलश में बचेगा क्या। तो हमको तो अमृत नहीं मिले, हम यूं ही बैठ यहां जाएंगे, नंबर भी नहीं आएगा दानवता का, और हम तो यूं ही मर जाएंगे। तो क्यों नहीं भेष बदल कर हम भी देवता रूप बनाए, हम भी अमृत पिएंगे। और मन में सोचा, राहु ने सोचा कि चुपचाप निकलो, बदलो भेष, और हमें को दानवता को बदलना है। और दानवता राज कर रही है कलयुग में, हमको तो इसको छलना है। और छलन छलैया अमृत का और करा रहा है पान, पर उनको भी छलनेंगे हम दानव बदनाम। ये नारायण हमेशा देवताओं को पक्षपात करता है और राक्षसों को, दानवता को छलता है। हमारा नारायण से बैर है, इसलिए सबसे पहले तो हमें भी अमृत पान करना चाहिए, ताकि कभी नारायण से विरोध भी हो तो हम अमर तो रहें। तो चुपचाप बैठ गया पंक्ति में और बन गया देव स्वरूप। अमृत पी लिया राहु ने और देखो गुरु का रूप, अपने अंदर देवताओं का गुरुत्वाकर्षण पैदा करके और देवगुरु बृहस्पति के समीप बैठ करके राहु ने अमृत पान कर लिया। सूरज चंद्रमा जान गए और ये दानव है राहु, अरे गलती से अमृत पान कर गया, इसको अब ठुकराओ। नारायण से बोला और छल लिया राहु आए, अरे ये तो सेनापति दानव का अमृत पी लिया था। चक्र सुदर्शन चला नारायण और गर्दन राहु कट जाए। 2 टुकड़े राहु के हो गए पर जिंदा ही बच पाए, अमर हो गया राहु। तब राहु बोला सूर्य चंद्र से, चुगली तुमने खाई है। तो सूर्य चंद्रमा राहु की अब आफत तुम पर आई है, तो ग्रहण लगा दूंगा मैं तुम पर और मरूं किसी से ना, तुमको भी काला कर दूंगा जैसा राहु उपाय में काला हूं। और अमृत तो पी लिया मैंने, अब मर नहीं सकता, चाहे मेरे 1 लाख टुकड़े कर दूं। तो अब तब से ग्रहण चला ये भारी और कलयुग में शरद ग्रहण की तैयारी। तो कौन खाएगा खीर, अब कैसे खावे खीर। अरे रात के 3 बजे ग्रहण लगेगा, धरी रहेगी खीर। तब नारायण ने कहा सूर्य चंद्र से, और ये तो विधि संयोग, जो चाहे सिंहासन को और उसका हटे सब दूर। तब नारायण ने कहा भाई अमृत पान सत्ता को मान रहे हैं कलयुग में,
भगवान को और अमृत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और शरद पूर्णिमा की खीर सब बनाकर खड़े हुए हैं। तो ये शरद पूर्णिमा की खीर है और ये सत्ता खेल समान। अरे इस पे तो ग्रहण लगा दिया, देखो कृष्ण भगवान खुद ही ग्रहण लगा रहे और खुद ही रास रचाए और खुद ही महारास में नाचे और अमृत रहे बरसाए। ये कलयुग में कैसा खेल है कि भगवान खुद महारास में नाच रहे हैं, खीर बनी हुई तैयार है, चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ है, 28 अक्टूबर है, 8 और 2 का अंक 10 होता है। तो इस 10 इंद्रियों में शरद पूर्णिमा के दिन हमें रावण नीति नहीं भरनी चाहिए, हमें राम नीति भरनी चाहिए। 10 इंद्रियों में अमृत है राम, जहर है रावण। तो राम रावण दोनों खड़े इस कलियुग के माय, एक तो अमृत खीर है, एक जहर खेला है। एक जहर का प्याला है और एक अमृत का प्याला है, दोनों में है घमासान कि हम ही विजेता होए। पर नारायण गर्दन काटेगा जिसमें छल कपट घमंड होए। तो भगवान नारायण ने कहा भाई कलयुग में भी हम फैसला करते हैं कि जो छल कपट और पाखंड राहु जैसी नीति रखेगा वह इस खीर को, शरद पूर्णिमा की सत्ता रूपी खीर को नहीं खा सकेगा, उसकी गर्दन कटेगी। गर्दन कटने का मतलब यह है कि इज्जत खत्म हो जाती है। कोई गर्दन को तलवार से थोड़ी कटेगी। तो राजताज हट जाता है और राहु गर्दन कटी जान, इसको ही ग्रहण कहते हैं, बोले कृष्ण भगवान। और जो भी कृष्ण के साथ हैं और जपे हरि का नाम, वेद व्यास बोले सुखदेव से तो कर लो खीर का पान। बेटा तेरे लिए तो खीर भगवान कृष्ण खुद लेकर के आ रहे हैं। सब बाद में खाएंगे देवता, पहले खाए सुखदेव, क्योंकि नाम वेद व्यास का, लड़के का सुख ही सुख सब देव। सुख मन तो तोता होता है और सुख संसार में चाहिए। तो संसार में लोग सुख की कामना करते हैं, लेकिन संसार इस मृत्युलोक में सुख नहीं होता। बेटा इस मृत्युलोक में तो दुख ही दुख है। चाहे तू अमृत की खीर खा ले, चाहे तू हरि का नाम ले ले, चाहे तू भोग भोग ले, चाहे किसी भी सत्ता पर काबिज हो जा या सारे संसार का राज ताज ले ले, पर ये सब दुख का कारण है। नवदा भक्ति की खीर है अमृत खीर शरद पूर्णिमा। वेद व्यास कहते हैं बेटा शरद पूर्णिमा के दिन मृत्युलोक की पवन को, प्राणवायु को भगवान बदलते हैं। 1 वर्ष में 1 बार होता है और उसके बाद कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। कार्तिक का मतलब होता है सब कुछ नया। तो सब कुछ बदलेगा भारत में, सारा बदलेगा संसार, और जितने प्रदूषण दानवता है और सारी करे ईश्वर बेकार। और नारायण और कल्कि भगवान की कलयुग में होगी जयकार, और जितनी दानव शक्तियां सब जाएंगी हार। तो ये ग्रहण 2023 28 अक्टूबर का ये बता रहा है कि आप लोग सत्ता रूपी विष को ग्रहण करने जा रहे हो। अब कितनी देर पी सकोगे, ये तो जहर समान, और 1 घड़ी आधी घड़ी और पहुंच जाओ शमशान। तो 1 घड़ी और आधी घड़ी में ही जहर शमशान पहुंचा देता है। और आप पर नशा चढ़ा हुआ है राज ताज का, घमंड का, तो ये नशा मरने के बाद उतर जाता है, हटने के बाद उतर जाता है। और राम नाम और कृष्ण नाम का नशा, श्याम रंग का नशा कभी नहीं उतरता। तो अमृत पान का मतलब यह नहीं है कि आप कोई
किसी तरल पदार्थ का पान कर रहे हो। भगवान पारस का पत्थर है और वह आपको उस पारस के पत्थर से आप हर देवता को छू रहे हैं। तो जितने अवगुण आप में सब सोना हो जाए और सोने जैसा चमके भारत है और देव शक्ति प्रगटाए। तो शरद पूर्णिमा के बाद भारत में देव शक्तियों का प्रागट्य होगा। ये वेद व्यास ने सुखदेव जी से कहा। और जब देवता भारत में आ जाएंगे, मां लक्ष्मी आ जाएगी, तो नारी शक्ति की पूजा होगी भारत में। 2023, 24, 25 नारी ही नारी रहे, नारी की जयकार। नारी अमृत रूप है और शक्ति बड़ी अपार। लक्ष्मी का वह रूप है और नारायण के साथ। और जब आए कलयुग भारत में तो दानव खावे मात। तो सारी दानव शक्तियां मात खा जाएंगी और सुख प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सुख राम नाम में है, कृष्ण नाम में है, हरि नाम में है बेटा। इसलिए खाओ गगर शरद खीर को, हरि नाम जपते ही रहो। मत डरो इस चंद्र ग्रहण से, तुम कृष्ण को भजते रहो। तो शरद पूर्णिमा पर ग्रहण बाल विवाह का नहीं करता, बाल विवाह का करता है राहु और केतु और दानव शक्तियों का। उनकी तो गर्दन कटती है, उसे ग्रहण कहते हैं। और जो ग्रहण करते हैं राम नाम और हरि नाम और कृष्ण नाम, उनका तो जीवन ही बदल जाता है। इसलिए शुद्ध प्राण वायु का प्रसारण करने का दिन शरद पूर्णिमा है। और शरद पूर्णिमा के इस प्रसारण को 1 वर्ष में 1 बार किया जाता है। यदि भगवान शरद पूर्णिमा को शुद्ध प्राण वायु का प्रसारण मृत्युलोक में न करें तो प्रलय हो जाए, एक भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये बात कोई नहीं जानता है, सब खीर खीर में फंसे हुए। अरे खीर क्षीर सागर को कहते हैं जा नारायण बसे हुए। तो अपने हृदय में नारायण की और शेष शैया लगाओ और जब तक चले जीवन तुम्हारा शरद खीर तुम खाओ। शरद खीर का मतलब होता है शेष शैया, आपकी आत्मा को शेष शैया पर नारायण को बिठा लें, महालक्ष्मी को बिठा लें और उनका गुणगान करते रहें, वही अमृत पान है। तो फिर आपका जीवन मुक्त हो जाओगे। और रास का मतलब होता है आपका रास्ता, सत्य के रास्ते पे चलने को रास कहते हैं। तो राम नाम ही सत्य है, उसका नाम है रास। और श्री कृष्ण ने गोप ग्वाल को नचा दिया सब नाच। तो जमुना तट पर भगवान कृष्ण ने गोप और ग्वालों को एक रास्ता दिखाया, अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा, मैं ही कृष्ण भगवान, मैं ही गोप और ग्वाल हूं और मैं ही राधा जान। राधा कृष्ण हम दोनों एक ही एक स्वरूप। और ये ब्रजधाम है पूरे त्रिलोक का देखो पावन रूप। तो चंद्रमा के वंश में और आए हैं श्री श्याम, चंद्रमा की छाया में बैठते श्री कृष्ण भगवान। इसलिए चंद्रमा की छाया में भगवान कृष्ण एक दिन बैठते, बाकी चंद्रमा भगवान कृष्ण की छाया में 365 दिन बैठता है। यह फर्क है। तो चंद्रमा मोहनी रूप देख और देखो द्रवित हो जाता है। और जब पिघलता है कृष्ण पर चंद्रमा मोहित होकर तो अमृत झर झर जाता है। तो अमृत है इस चंद्रमा में। और जो शोभित है शिव भगवान शिव के मस्तिष्क पर ललाट पर शोभायमान रहता है दोज का चंद्रमा। इसलिए सारे जहर का पान भगवान शंकर करते हैं। और शरद पूर्णिमा के ऊपर उस खीर पान का मतलब भी यही है कि आपके जीवन में जितने जहर हैं
आपके अंदर जितने अवगुण हैं, आपके अंदर जितने पाप हैं, छल कपट और पाखंड हैं, उनको हटाने का सबसे शुभ दिन है तो वो शरद पूर्णिमा है। तो शरद पूर्णिमा पर भजो श्री कृष्ण का नाम, राधे गोविंद भजते रहो तो हो जावे कल्याण। और अगर उलझ गए सत्ता में और छोड़ा सत्य का साथ तो भैया कलयुग में 23, 24, 25 में खाओगे भारी मात। तो आप रहो कृष्ण के साथ बनकर गोपुर ग्वाल, वही टालते हैं जगत के देखो सारे काल। तो जो भी देता है वो नारायण देता है, और जो भी लेता है नारायण लेता है। इसलिए आपको न सत्ता मिलेगी न सत्य मिलेगा, जो कुछ देगा नारायण देगा, और जो कुछ लेगा नारायण लेगा। तो फिर आप किस चक्कर में पड़ रहे हो, कौन सा प्रचार कर रहे हो, कौन सा प्रसार कर रहे हो, कौन से ग्रहण में उलझ रहे हो। सत्य मार्ग बतरा रही वाणी इस कलयुग के माय, नारायण के भजन करो तो आनंद परमानंद मिल जाए। सबसे बड़ी त्रिलोक की शक्ता श्री कृष्ण भगवान। अरे शरद पूर्णिमा अमृत दिन है, जपो कृष्ण का नाम, राधे गोविंद जप लो, जो चाहे मिल जाए। अरे सुदामा ने जपा शरद पूर्णिमा को, 2 मुट्ठी चावल की खीर, नहीं दूध था पास, कृष्ण बन गए दूध वहां पर है तो शरद खीर प्रकाश। तो गुजरात की द्वारका में और खीर बन गया सागर, और 2 लोकन का राज दे दिया ऐसे हैं नटनागर। तो शरद पूर्णिमा के दिन सुदामा को 2 लोक का राज भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में सुदामा को दिया था। और अश्वत्थामा द्रोण का लड़का, दूध नहीं उसके पास, और गुरुकुल में खीर बनाने के लिए और दिया आदेश द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि सब दूध लेकर के आओ, खीर बनाएंगे शरद पूर्णिमा की, अमृत है उस, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी। अब द्रोणाचार्य बड़े गरीब थे तो दुर्योधन के राजगुरु, लेकिन छदाम पैसा नहीं था। आटे का दूध घोलकर और बेटा दे दिया हाथ, क्योंकि मां की करुणा तड़प रही थी और बिगड़ जाए व्रतवास, सत्यनारायण की पूर्णिमा का व्रत बिगड़ जाएगा। तब उसने कहा बेटा ये दूध है, मैंने तैयार करके रखा है, लेकिन तू तो ये खाली लोटा ले जा और कहना गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया, अरे दूध दे दो भैया दूध दे दो भैया गोपाल भैया गोपाल भैया। तो खाली लोटा लेकर के वो बच्चा अपनी माँ की बात मानकर चिल्लाता हुआ जा रहा था, और गोपाल भैया गुजर बनकर रख के आ गए, और गोपाल भैया ने दूध दे दिया अश्वत्थामा के कृपा दूध का हाथ, और ऐसा दूध दिया द्रोणाचार्य भी, और गुरुकुल खा गए मात। कृपा का दूध था भगवान कृष्ण की कृपा का, वो दूध खत्म ही नहीं होता था। शरद पूर्णिमा को जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि बच्चे ने कमाल कर दिया, कहां से लाया दूध, कहा गोपाल भैया मेरे से बोली मेरी मैया, अरे मंगा लेना दूध देगा गोपाल भैया। माँ ने कहा था पिताजी कि गोपाल भैया करना, तो वो दूध देने आ जाएगा, और वो दूध जाकर के गुरुकुल में दे देना। चौंक गए अश्वत्थामा की बात सुन के गुरु द्रोणाचार्य, अरे कृपा करी श्री कृष्ण ने और दूध भेज दिया था। बाप को आज तक दर्शन नहीं हुए कृष्ण के, और साक्षात दर्शन अश्वत्थामा करके आया है और दूध भी लाया है। तो ये कृपा का दूध है शरद पूर्णिमा की खीर, और ये अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने गोपाल भैया बनकर के द्वापर युग में शरद पूर्णिमा के दिन दी, और भगवान राम ने सुदामा को दी थी। बैठे थे सागर तट पर और खागर आया लात, और चरण गिर गया रघुनाथ के, रखो कृपा का हाथ। अब भगवान वहां पर
वनवासी थे। हंसने लगे श्री राम जी और रखा कृपा का हाथ, और रेत का शरद पूर्णिमा से तिलक लेकर के और तिलक किया रे रघुनाथ कि जाओ कृपा की खीर है शरद पूर्णिमा की हीर, लंका का सम्राट बनो लंकेश अब बदल गई रे विभीषण तेरी तकदीर। तो समुद्र के जल को खीर बना करके रेत के दाने डाल करके भगवान रामचंद्र ने विभीषण के राज्य तिलक कर दिया और लंका का राजा बना दिया। रावण देखता रहा। जिसे लंका को शीश काट काट कर और दशानन भेंट चढ़ाई, तब जाकर कैलाशपति से सोने की लंका पाई। उस सोने की लंका को और सकुच दीन रघुनाथ, बड़े सकुचाते हुए रघुनाथ जी ने लंका विभीषण को दे दी, जिसको सिर काट काट करके वो भगवान कैलाशपति से लाया। तो इसे कहते हैं शरद पूर्णिमा की कृपा। ये शरद पूर्णिमा की कृपा भक्त प्रहलाद पर हुई जब उसे विष का प्याला पिलाया उसके पिताजी ने, तो भगवान नारायण ने उसको अमृत कर दिया और अजर अमर प्रहलाद हो गया। देखो सतयुग माए और कृष्ण कृपा से सब कुछ मिलता, ये शरद पूर्णिमा पाए। तो शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण और नारायण की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन है। इसमें सारी इच्छाओं को, सत्ता की इच्छा को विशेष रूप से भोगों की इच्छा को छोड़ करके और भगवान के भजन करने से वह सब कुछ मिल जाता है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। तो ये इस समय चंद्रमा से एक आकर्षण शक्ति निकलती है, एक ऐसी किरण निकलती है जिसे अमृता किरण कहते हैं, और वह अमृता किरण भगवान कृष्ण से संयोग करने के बाद एक शक्ति बनती है जिसे अमृत कहते हैं। और पूरे त्रिलोक के देवताओं की और पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरे त्रिलोक की सारी शक्तियों की एकाग्रता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहती है, उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। और वह अमृत खीर में घुलता है, गंगा में घुलता है, जमुना में घुलता है, मस्तिष्क में घुलता है, ज्ञान में घुलता है और अज्ञानता को नष्ट करके ब्रह्म शक्ति को पैदा कर देता है। तो ब्रह्म शक्ति को पैदा करने का सबसे शुभ दिन शरद पूर्णिमा है। इस पर आप इस अमृत पान कृष्ण भगवान त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवा श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। इसे त्वं शरणं ब्रजेश ये शरद की खीर है और वाणी कलयुग में आज गुरुवार के दिन जगत गुरु की प्रेरणा से सारे भारत को, सवा अरब भारतीयों को खिला रही है। खाओ तो आपकी इच्छा और नहीं खाओ तो आपकी इच्छा। और प्रेम परीक्षा करे शरद में और देखो नारायण की इच्छा। तो नारायण शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को। और अब किसके ग्रहण लगाएंगे? जो दानवता प्रगटाएगा उसको जगत से हटाएंगे, और जो मानवता का रक्षक है उसको अमृत पिलवाएंगे। और उन सब के ग्रहण लगे गोरे भैया, कोई नहीं बच पाएंगे। तो ऐसा योग अद्भुत घड़ी और चंद्र ग्रहण के साथ बड़े बड़े दानव खाने वाले कलयुग मात, बड़े बड़े दानव जो घमंड में घूम रहे हैं मात खाएंगे। और जो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेद्र कपट नहीं बा। और जो सुदामा जैसे गरीब हैं, जो लात खा रखे हैं, जिन्होंने विभीषण जैसे हैं, जिनको जहर का प्याला पिलाया जा रहा है, वह सब अमृत पान करके और नई सदी का नया प्रकाश पैदा करेंगे। ये इस शरद पूर्णिमा की कथा का फल है। इसलिए अमर कथा, अमर वाणी और अमर शक्ति प्रगटाए,
इसे सुने सुनाए कलयुग में तो कृष्ण कृपा मिल जाए, राधे गोविंद की कृपा और मिलता है वरदान। सुन लो वाणी से कथा, यह है अमृत पान। बोलो जय श्री, बोलो राधे गोविंद। आज के आनंद की जय, बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज की, बोलो भारत माता की।